हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग सवाल लगाना सीखेंगे। घात कैसे लगाते हैं ये सीखेंगे। तो -2 की घात है 6 है। -2 की घात 6 है, तो इसको हल करेंगे। तो -2 की घात 6 है, तो -2 को 6 बार लिखेंगे। तो -2 गुणे -2 गुणे फिर -2 गुणे फिर -2 गुणे -2, 1 2 3 4 5 गुणे -2 बराबर। इसको हम लोग गुणा कर देंगे। -2 की घात 6 है, तो सम है तो प्लस हो जाएगा। प्लस हो गया तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, प्लस 64 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो है माइनस और माइनस में गुणा होगा। यहाँ पे माइनस गुणे माइनस में गुणा होगा तो बराबर प्लस हो जाएगा। फिर अब यहाँ प्लस हो गया, अब यहाँ पे प्लस हो गया तो प्लस और फिर माइनस में जब गुणा होगा, ये वाला प्लस जो है प्लस गुणे अगर माइनस होगा तो बराबर माइनस हो जाएगा। फिर अब ये वाला माइनस जो है फिर इस माइनस में गुणा होगा तो यहाँ पे माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस हो जाएगा। फिर अब ये प्लस अब इस माइनस में गुणा होगा, प्लस गुणे माइनस बराबर फिर माइनस हो जाएगा। फिर ये माइनस इस माइनस में गुणा होगा, यहाँ एरो बना लेते हैं। माइनस गुणे माइनस बराबर माइनस था यहाँ पे माइनस गुणे ये जो माइनस गुणे है ये वाला माइनस यहाँ गया गुणा, ये माइनस ये तो प्लस हो गया। तो यहाँ पे प्लस है तो इतना हमारा प्लस 64 आंसर होगा। -2 अगर -2 की घात सम आए तो पॉजिटिव हो जाएगा। या अगर -3 है, मान लीजिए यहाँ पे अगर -3 की घात 6 भी आए तब ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर दोस्तों हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है -2 की घात 7, -2 की घात 7। -2 की घात 7 को हम लोग हल करेंगे। तो -2 जो है 7 बार लिखेंगे। -2 गुणे फिर -2 गुणे फिर -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2, 1 2 3 4 5 6, फिर एक और हो जाएगा इसमें गुणे -2। अब हम इसको गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 गुणे 2। यहाँ तक हमारा 64 आया है। 64 ये गुणे 2 कर देंगे तो गुणा करेंगे। 2 चौको 8, हाथ में आई कुछ नहीं, 2 चौको 8 में 8, 2 छक्के 12, 128 आ जाएगा। और यहाँ पे -2 की घात जो 7 है ये विषम है, घात जो है विषम है तो बराबर तो माइनस में आ जाएगा। -128 हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है -1/4 की घात जो है 4 है। तो -1/4 को हम लोग 4 बार में लिखेंगे। 4 बार -1/4 गुणे -1/4 गुणे -1/4 गुणे -1/4, 1 2 3 4। -1/4 जो है हम लोग 4 बार में लिख दिए हैं क्योंकि घात जो है 4 है। तो अब हम लोग गुणा करेंगे इसमें। जो घात जो है 4 है यानी सम संख्या है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। अगर विषम होता, विषम को मतलब 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया तो माइनस हो जाता है। और जब सम है 2 4 6 8 10 12 14 सम है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम लोग -1 है तो यहाँ पे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे अंश में
एक है तो एक गुणे एक करेंगे तो मान एक ही हो जाएगा। अब हर में 4 गुणे 4 है तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, यहाँ तक 64 आ गया। 64 गुणे 4 करेंगे, 4 चौको 16, 16 चौको 64, यहाँ तक 64 हो गया। फिर 64 में फिर 4 से गुना करेंगे, 64 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। 4 चौको 16 6 हाथ में आयल 1, फिर 4 छके 24 1 25 यानी 256। तो 1/256 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, -1/3 की घात जो है 3 है। तो -1/3 की घात 3 है तो -1/3 गुणे फिर -1/3 गुणे फिर -1/3 बराबर 1 2 3। -1/3 जो है 3 बार में हम लोग लिख दिए हैं क्योंकि घात 3 है। अब जाकर हम देखेंगे जो घात जो है वो विषम है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। अब प्लस आ गया, अब प्लस में फिर माइनस में गुणा होगा, क्योंकि माइनस और माइनस में जब यहाँ गुणा हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस। अब प्लस में माइनस में गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया। अब हर में एक गुणे एक है तो गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, अंश में एक आ गया। अब बटा हर में 3 त्रिके 9 9 त्रिक 27, तो -1/27 हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए।